हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम आपको क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन की पूरी स्टोरी के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। वीडियो के अंत तक बन रहे विकास एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए बिना देरी लगाए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। उसके बाद पूरे चैप्टर को कहानी के रूप में मजेदार रूप से पढ़िए। कहानी का वर्णन करता फ्रांज है, जो हेमेल की कक्षा का छात्र है। एक सुबह फ्रांज को स्कूल के लिए देर हो गई। उसके शिक्षक हेमेल ने उसकी कक्षा से कहा था कि वो उस दिन पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेगा। फ्रांज को एक पल के लिए स्कूल से भाग जाने का मन हुआ, लेकिन उसने अपनी इच्छा को रोका और स्कूल चला गया। स्कूल जाते समय उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने लोगों को इकट्ठा देखा और हमेशा की तरह उसने मान लिया कि कोई बुरी खबर है। ये तब से हो रहा था जब से प्रशिया ने उनके अल्सेस जिले पर कब्जा किया था। ये दिन आम दिनों की तुलना में असामान्य लगा, क्योंकि कक्षा में कोई शोरगुल नहीं था। सब कुछ शांत था और हेमेल द्वारा डांटे जाने के बजाय फ्रांज को जल्दी से अपनी सीट पर जाने के लिए कहा गया। उसने अपने शिक्षक के बारे में कुछ अजीब बात देखी। हेमेल अपने सामान्य कपड़े नहीं पहने हुए थे। उन्होंने केवल स्कूल के निरीक्षण या पुरस्कार के दिनों के लिए बने असाधारण कपड़े पहने थे। उस दिन स्कूल के बारे में एक और अजीब बात ये थी कि पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर आदि सहित अधिकांश ग्रामीण पीछे की बेंचों पर बैठे थे और उदास दिख रहे थे। जैसे ही कक्षा शुरू हुई, शिक्षक हेमेल ने घोषणा की कि यह उनके छात्रों के लिए उनका आखिरी फ्रेंच पाठ था, क्योंकि प्रशिया ने घोषणा की थी कि अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांज को अचानक पश्चाताप का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या बुरी खबर थी। अब स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांज को अपनी कक्षाओं से भागने और अपने पाठों की परवाह न करने के लिए खेद हुआ। उसे एहसास हुआ कि ग्रामीण हेमेल के शिक्षक के रूप में 40 साल की सेवा के लिए अपना सम्मान देने आए थे। यह उनके देश के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में भी था, जो अब उनका नहीं था। जब फ्रांज की बारी आई तो हेमेल ने धैर्य रखा। उन्होंने फ्रांज को डांटा नहीं। उन्होंने अपने जिले की समस्या पर चर्चा की, ये धारणा कि उनके पास हमेशा बहुत समय होता है। इस तरह से छात्र अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और समय को हल्के में लिया था। फिर हेमेल ने खुद को और फ्रांज के माता पिता को दोषी ठहराया कि उन्होंने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय घर के काम करने के लिए मजबूर किया। हेमेल ने फ्रांज की सुंदरता के बारे में बात की, उनकी मातृभाषा और कैसे सभी को इसे पकड़ना चाहिए, भले ही इसे स्कूलों में न पढ़ाया जाए। उन्होंने समझाया कि जब लोग गुलाम होते हैं तो उनकी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने की एकमात्र कुंजी वह आम भाषा होती है जिसे वे साझा करते हैं। उन्होंने छात्रों के लिए नई कॉपियां लाई थीं और उनके लिए कक्षा को सजाया था। फ्रांज को लगा कि उनके शिक्षक जो कुछ भी पढ़ा रहे थे वह स्पष्ट और समझने में आसान था। उन्होंने खुद को दोषी ठहराया कि उन्होंने पाठों को ठीक से नहीं सुना। फ्रांज को पता चला कि हेमेल को देश छोड़ना था। उन्होंने महसूस किया कि उनके शिक्षक के लिए उस जगह को छोड़ना कितना मुश्किल रहा होगा जहां वे 40 साल तक रहे और सेवा की। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए और प्रशिया के लोगों ने अपनी तुरही बजाई, कक्षा समाप्त हो गई और हेमेल ने ब्लैकबोर्ड पर विवेला फ्रांस लिखकर अपनी कक्षा को अलविदा कहा, क्योंकि वे बोलने के लिए बहुत भावुक थे। उन्होंने अपना सिर दीवार से टिकाया और अपने हाथ से इशारा किया, जिसका अर्थ था कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें अपने मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। इसी तरह के प्रत्येक पाठ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास